मदर्स डे स्पेशल शो में एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने हमें एक बार फिर से ये फ़ज़ल अता फ़रमा दिया है कि हम अपनी माँ की मोहब्बतों को, उनकी मेहनतों को, उनकी काविशों को सराहते हुए हम खुदावन के हुजूरी में उनके लिए दुआ कर सकें, उम्र की दराज़ी को मांग सकें। आज हम शो में जितनी भी हमारी माएँ हैं, उनके हाल ज़िंदगी के बारे में हमने देखा है, सुना है, जाना है और हमने सीखा है कि माएँ किस कदर हमारे लिए मेहनत करती हैं और रूहानी तौर पर किस तरह से वो अपने किरदार को सर अंजाम देती हैं। और एज ए चाइल्ड जब हमारी माँ हमें इतनी मेहनत से पालती पोसती हैं, तो एक औलाद होते हुए हम अपनी माँ की इज़्ज़त करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी केयर करें। सिर्फ़ एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ़ इस ख़ास दिन में नहीं, बल्कि हर रोज़ हमने अपनी माँ से मोहब्बत करनी है, उनके लिए बरकत को मांगना है, दुआ करनी है खुदावंद की हज़ूरी में कि खुदावंद हमारी माँओं को हमारे सिरों पर सदा सलामत रखे। आज के हमारे इस स्पेशल शो में हमारे दरमियान में एक और माँ मौजूद हैं। आए हम उन्हें भी वेलकम कहते हैं। सिस्टर एलिज़ाबेथ, हम आपको वेलकम कहते हैं अपने इस स्पेशल शो में, जो कि ख़ास तौर पे हमने माँओं के लिए अरेंज किया है ताकि हम माँओं की मेहनत को जान सकें, उनकी मोहब्बत को जान सकें और उसको हम सल्यूट पेश कर सकें, क्योंकि यकीनन हमारे माँ के मुकाबले में कोई और ऐसा शख्स नहीं है जो माँ के मुकाबले में खड़ा हो सके, जो माँ जैसी मोहब्बत हमसे कर सके। मैं आपको अपनी तरफ से, हमारे डैनियल सलीम एंड प्रिमला डैनियल टीम की तरफ से और हमारे चर्च की तरफ से हम आपको मदर्स डे विश करते हैं। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और मैं ईमान रखती हूँ कि आज आप स्पेशल इस दिन के लिए तैयार हुई हैं। जी बड़ी खुशी की बात है। यकीनन खुदा ने हमें खुशी के ये दिन बख्शे हैं, तो हमें इन्हें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मदर डे कैसे सेलिब्रेट करती हैं अपने बच्चों के साथ? आपके बच्चे कुछ प्लान करते हैं आपके लिए? हाँ जी, मेरे बच्चे प्लान करते हैं। मेरे बच्चे बस यही, कोई फ्लावर ला देता है, कोई गिफ्ट ला देता है, तो बस इसी तरह हम बस मिल के सारे सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे को। बड़ी अच्छी बात है। जब माँ का हम ज़िक्र सुनते हैं, जब हम माँ लव सुनते हैं, तो हमारे चेहरे पे खुशी और एक शादमानी आ जाती है। जिस तरह कल आपकी भी एक माँ थी, आज आप एक माँ हैं, जी, तो आपको माँ बन के कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील होता है माँ बन के कि अपने बच्चों की, अपने जब बच्चे हो जाते हैं तो हम माँ की फीलिंग को समझना शुरू हो जाते हैं कि हमारी माँ ने किस तरह हमारे लिए स्ट्रगल किया था और कैसे हमें मतलब इस जगह पर लाने की कोशिश की कि हम मतलब अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें। जी तो बिल्कुल। इस तरह बस। जी बिल्कुल, मैं इस एहसास को समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरा फर्स्ट बेबी पैदा हुआ था, तो जब मैंने उसको अपने हाथ में लिया था, आज जब वो बड़ा हो रहा है जैसे जैसे, और जैसे जैसे हम उसकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उसकी हर एक चीज़ को टेक केयर करते हैं, तो फिर मुझे याद आता है कि हमारी माँ भी हमारे लिए ऐसे परेशान होती होगी, वो स्ट्रगल करती होगी कि हमारे बच्चों को ये भी चीज़ मिलनी चाहिए, वो भी चीज़ मिलनी चाहिए। तो आप किस तरह से मेहनत करती हैं अपने बच्चों के लिए? मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और इस तरह मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है और एक बेटा, उसकी अभी वो पढ़ रहा है अभी। यकीनन उसकी भी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। हम यही दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको एक बहू अच्छी दे जो बेटी बन के आपके साथ थैंक रहे। यू। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब आप एक माँ हैं, तो आप क्या समझती हैं कि माँ का किरदार कैसा होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी? माँ का किरदार ये होना चाहिए, उनको चर्च लेके जाना चाहिए, उनको संडे स्कूल भेजना चाहिए। इस तरह हम कोशिश करते हैं कि उनकी रूहानी परवरिश की जाए। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, आपने बड़ी अच्छी बात की है। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चे जो माँ के और बाप के नाफरमान हो जाते हैं, आप उनको क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि यकीनन ये हम सब ने देखा है कि कोई भी ऐसी माँ नहीं है जिसने अपने बच्चों के लिए मेहनत ना की हो। कोई भी ऐसी माँ नहीं है जिसने अपने बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी मुहैया करने के लिए उसने स्ट्रगल ना की हो। हर माँ ये मेहनत करती है और हर माँ की कोशिश भी यही होती है, उनका ख्वाब भी यही होता है कि उनका बच्चा जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए। लेकिन जब उनका बच्चा अपनी राह से हट जाता है, जिस तरह कि खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि अपने बेटे की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसे चलना है, तो मैं समझती हूँ कि हर माँ यही कोशिश करती है कि उसका बच्चा जो है वो सही राह पे चले। लेकिन अगर वो अपनी राह से हट जाता है, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ उन बच्चों को कि वो अपने माँ बाप की बात सुने, अपने बड़ों को टाइम दें ताकि वो इन सारी बातों को समझें, माँ बाप की इज़्ज़त करें।
जी बिल्कुल, क्योंकि खुदावंद के कलाम में यही लिखा है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर। एक बार फिर से हम उस हवाले को पढ़ेंगे, मैं उस हवाले को फिर से रिपीट करना चाहूँगी। इफ़सियों 6 बाब उसकी पहली आयत, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस पर गौर कीजिए कि खुदावंद का कलाम जो है वो औलाद के लिए क्या फ़रमाता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, आए फ़र्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदावंद का यहाँ पे वादा है कि वो हमें उम्र की दराज़ी देगा, लेकिन उसके वादे तभी हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं जब हम उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और उसका हुक्म हमें यही सिखाता है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उसके फर्मा बरदार रहें। आज मैं उन तमाम बच्चों से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आपके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं ताकि वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी मुहैया कर सके। ज़रूरी है कि आप अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें, और रूहानी तौर पर भी जो वो तालीम आपको देते हैं आप उस पर भी अमल करें, ताकि आप ना कि सिर्फ अपने माँ बाप के लिए बरकत का बाइस बने, बल्कि आप खुदावंद के नाम को भी जलाल दें। तो सिस्टर जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये बताएं कि रूहानी तौर पर जितनी भी माएँ हैं वो रूहानी तौर पर अपने बच्चों को किस तरह से खुदा में मजबूत कर सकती हैं। यही कि उनके लिए प्रेयर की जाए और उनको अपने बच्चों को कलाम की बातें बताएं और उनके लिए दुआ करें ताकि वो खुदावंद में मजबूत हो जाएं और अपने मुस्तकबिल में अच्छी तरक्की करें। एक कलाम के मुताबिक उनको सिखाना चाहिए कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। और मैं यही सारी माओं से दरख्वास्त करूँगी कि जहाँ पे आप दुनिया की हर एक बात उन्हें सिखाती हैं, वहाँ पे आप कुछ वक्त जो है वो अपनी फैमिली के साथ बैठा करें, उनके सामने खुदावंद के कलाम को पढ़ा करें, ताकि वो खुदावंद के कलाम में से सीखे और वो जाने, ताकि वो अपनी रूहानी तौर पर अपनी रूहानी ज़िंदगी की दुरुस्तगी करे खुदावंद के कलाम के मुताबिक, क्योंकि ये हम सबों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ एक बार फिर से सिस्टर जी आपके लिए, एंड थैंक यू कि आप हमारे शो में आए, आपने इतनी खूबसूरत बातें कही और हमें सिखाया है कि रूहानी तौर पर हमने अपने बच्चों को किस तरह से तैयार करना है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ आपकी भी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आपको बरकत दे और सदा आपको सलामत रखे, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम मिनाहिल है और मेरी मामा का नाम एलिज़ाबेथ है। मैं अपनी मामा के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतनी स्ट्रगल करती हैं मेरे लिए ताकि मैं अच्छा पढ़ लिख सकूँ। खुदा ने इतनी अच्छी मामा दी कि जो खुदा रूहानी तौर पे भी बहुत मजबूत है और वैसे भी हैं जो हर तरह से हमारी अच्छी तरबियत करती हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं फ़ील होने देती, ताकि मैं ये फ़ील ना कर सकूं कि किसी के पास ये चीज़ है मेरे पास नहीं है। तो मैं खुदा की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मामा इतनी अच्छी दी कि वो कभी हमेशा मेरे लिए स्ट्रगल करती हैं और मेरा अच्छा ही चाहेंगी। हैप्पी मदर्स डे टू माय मामा।